Watch full episodes on Jio Hotstar. जब मैं हैंडसम बॉय बना डिंग डिंग, तो सब समझ गए ना शिंजो और शिशुमानु। तुम हमेशा हमारे सामने एक मिसाल कायम करते हो। लुक बदलने की निंजा टेक्निक। ये तो पापा है। सच में कमाल कर दिया। अब इसे देखो। हेलो, मम्मी यहाँ है। हेलो दोस्तों। हेलो। अब हमारा बनना है। भले भाई, आपका जवाब नहीं। तुम सच में लाजवाब हो। ये तो सिर्फ तुम्हारी शुरुआत है। तुम्हारी ट्रेनिंग अब से शुरू हो रही है। भागते समय अपना हुलिया बदलना बहुत जरूरी होता है। अब और देखो। कहाँ जा रहे हो? तुम बहुत तेज भाग रहे हो तड़ी। भले भाई, आप तक किसी की भी तरह बन सकते हो। बिल्कुल, लेकिन खुद को अनजान आदमी में बदले बिना ये नहीं कह सकता कि मैं इस टेक्निक को जानता हूँ। ये क्या? संभालो युविका। आजकल के बच्चे उड़ने लगे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। थैंक यू वेरी मच। कितना हैंडसम है। कुछ सोच रही हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। शायद ये हैंडसम लड़के को देखकर नर्वस हो रही है, बोल नहीं पा रही। अब बताओ यंगल, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कौन हो? मैं हाइकी हूँ। जब तुम जैसी अच्छी लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ओके, हाँ? बाय, फिर मिलेंगे। हे, एक मिनट रुको। दिखाई नहीं देता क्या? ओह, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझसे दोबारा मिलने जरूर आना। वाह, कितना क्यूट है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। इसका मतलब उसने तुम्हें चैलेंज किया? बिल्कुल, मैं इतने सालों से युमिको को इम्प्रेस करने में लगा हुआ हूँ और उसने एक मुलाकात में मेरी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की। मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा और उसे वहीं खत्म कर दूंगा। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में वो लड़का कौन था केनिची? मैं उसे नहीं जानता और असल में उसने मुझे धक्का दे दिया था। अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है वो। हाँ। तुम्हें क्या हुआ हथौड़ी? तुम उस लड़के को जानते हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। मैंने उसे देखा तक नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। इस बार इसका इरादा बहुत पक्का लगता है। पता नहीं आगे क्या होगा। वो सच में बहुत गुस्से में था। मुझे लगता है अब मुझे सारी सच्चाई फौरन युमिको को जाकर बता देनी चाहिए। छुप जाओ, युमिको आ गई। ला ला ला। मेरे ख्याल से उसे सब कुछ बताने का यही अच्छा मौका है। ऑल द बेस्ट भले भाई। हाय यंगल। ओह, तुमसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हुई, इसका मतलब हमारे बीच जरूर कोई मजबूत दोस्ती का रिश्ता है। तुम्हें नहीं लगता? मेरा घर रास्ते में ही है। चलो मेरे घर चलो। चलो ना। नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो। चलो ना। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। भले भाई भी ना। और इस तरह वो लड़का युमिको के घर चला गया और खूब मजे से उसने केक खाए। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। असल में वो बात। क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा भी उसे मजा चखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हथौड़ी तुम भी मेरे साथ चलकर उस नमूने को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। हाँ, समझ गया। कितना डरावना लगा। कहीं नजर नहीं आ रहा। उधर जाकर देखता हूँ। आज वो जरूर सामने आएगा। अब क्या करे भले भाई? इस तरह तो वो उसे महीनों तक ढूंढता रह जाएगा। लगता है अब मेरे पास फिर से वो लड़का बनकर सब कुछ बताने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से ये खत्म करना होगा।
इस बार मैं युमिको की बातों में नहीं आऊंगा, उसे सब कुछ सच बता कर ही रहूंगा। ओए रुक जा। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया, वहीं रुक जाओ। 1 मिनट रुको प्लीज, पहले मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ। केनिची अपनी स्टिक हटाओ। तुम अपनी स्टिक क्यों नहीं खींचते? निंग निंग। अब तुम समझे उस दिन क्या हुआ था। अब प्लीज मुझे युमिको के पास जाकर उसे सच सच बताने दो, ठीक है? ओए अगर ये बात है तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जाओ और फौरन जाकर उससे माफी मांगो। निंग निंग। क्या उस दिन वो तुम थे? मैं सच कह रहा हूँ, असल में मैं शिंजो को उस दिन हुलिया बदलने की निंजा टेक्निक सिखा रहा था। लुक बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। युमिको को अब शायद यकीन आ रहा है। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है हथौड़ी। जरूर केनिची ने तुम्हें मेरे सामने इस तरह आने के लिए कहा होगा ताकि मैं उस लड़के के बारे में ना सोचूं। मुझे ध्यान से देखो, मैं हथौड़ी हूँ। प्लीज इधर देखो, मैं निंजा हथौड़ी हूँ। ये देखो। सॉरी, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं करने वाली। पता नहीं मैं उससे दोबारा कब मिल पाऊंगी। अब क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा युमिको को यकीन कैसे दिलाऊं। क्या आपके पास कोई आइडिया है? डिंग डिंग। क्राउड को मैनिपुलेट करने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। अरे ये क्या? अंदर कितनी भीड़ है मम्मी। क्या करें, जब भी कोई सेल लगती है तो हमेशा यही हाल होता है। मम्मी। हाँ, केनिची भी तो हमारे साथ था, कहाँ रह गया? दिखाओ तुम्हें क्या ओहो, वो वहाँ पर क्या कर रहा है? चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, थोड़ी सी गैप मिलनी चाहिए। उसके बीच में देख सकता हूँ। भीड़ के बीच में गैप देखने की निंजा टेक्निक। निंग 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 निंग। मैंने भीड़ में गैप देख लिया, अब मैं उसे लेकर आता हूँ। डिंग डिंग निंग 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 निंग। ओह हथौड़ी। डिंग डिंग 2 in 1 की निंजा टेक्निक। निंग 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 निंग। थैंक यू सो मच हथौड़ी। क्यों, आया ना मजा? वहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं खो गया था, लेकिन हथौड़ी मुझे वापस ले आया। सच में? युमिको हमारे जू घूम कर आने के फोटो तैयार हो गए हैं। लो ये देखो। अरे ये नमूना युमिको के साथ जू कब चला गया? देखो युमिको, तुम्हारा हाथी के साथ फोटो। तुमने सच में बहुत अच्छे फोटो वो खींचे क्या है ना, अगर मॉडल सुंदर है तो मेरे हाथ कैमरे पर कमाल दिखाने लगते हैं। कितनी फालतू बातें कर रहा है। मुझे दिखाओ फोटो। हाँ, अगर इसने ह्यूमंस की फोटो खींच भी ली तब भी ये जानवरों की एक भी फोटो नहीं खींच पाया। देखो किसी फोटो में जानवर नजर नहीं आते, इसलिए इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये फोटो जू में खींची गई है। वाह, कितनी तेज नजर है तुम्हारी। वैसे भी इनमें सबके फेवरेट जानवर पांडा की फोटो तो है ही नहीं। सिर्फ हाथ में कैमरा लेने से कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता, उसके लिए फोटो खींचने की समझ होनी चाहिए। हाँ सही कहा। तुम्हें क्या लगता है हमारा? हाँ, बहुत अच्छी। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि केनिची फोटो खींचने में माहिर है, इसलिए ये तो होना ही था। लेकिन उसने युमिको के सामने मुझे कितना शर्मिंदा किया। कोई बात नहीं, मैं उसे मजा चखा कर रहूंगा, तभी अपना नाम हमारा रखूंगा। क्या कहा? तुम्हारा मतलब तुम पांडा की फोटो खींचने के लिए जू जा रहे हो? हाँ, अभी अभी युमिको का फोन आया था और उसने कहा कि वो बेबी और मम्मी पांडा की फोटो देखना चाहती है। हमारा अच्छी फोटो नहीं खींच सकता इसलिए उसने तुमसे कहा। लेकिन पैंडा के पिंजरे के आगे बहुत भीड़ होती है, तो तुम अच्छी फोटो कैसे खींच पाओगे? सही बात है केनिची। अगर वहाँ ज्यादा भीड़ हुई तो हथौड़ी है ना उस दिन की तरह मेरी मदद करने के लिए। क्यों? उस दिन की तरह? ओ कम ऑन केनिची। ओके, मैं सोचता हूँ। हमारा बॉस केनिची हथौड़ी को लेकर जू फोटो खींचने जा रहा है। हाँ। देखा, फंस गई ना मछली जाल में। असल में युमिको की आवाज में केनिची को फोन मैंने किया था। अब आएगा मजा। शुरू हो जाओ हथौड़ी। डिंग 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 डिंग। भीड़ में गैप देखने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। 2 in 1 की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। ऐसी भी क्या जल्दी है फोटो खींचने की। हम पैंडा देखने का मजा उठा चुके हैं, चलिए मैं आपको अब जू के कान में बोलकर गुमराह करने की निंजा टेक्निक। जाओ और फिर से पैंडा देखो, जाओ और फिर से पैंडा देखो। चलिए हम
जाकर फिर से पांडा देखते चलो हैं। फोटो खींचे। अरे काफी भीड़ लग रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है? ठीक हो ना? हथौड़ी आप क्या करें? फिक्र नॉट, ऐसे वक्त में हम भीड़ में रेंग कर जाने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंग कर जाने की टेक्निक? असल में हमारी टांगे शरीर से पतली होती हैं, इसलिए हम अपनी टांगों पर रेंग कर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबका ऊपरी हिस्सा और टांगे अलग अलग होती है। और मेरा तो एक जैसा ही है। ओ अच्छा, तो ये बात है पटाखे फोड़ने की निंजा टेक्निक। खींचो खींचो और फोटो खींचो। केनिची, मेरे पीछे आओ वरना टांगों की तरह शरीर भी पतला हो जाएगा। अरे भीड़ की डायरेक्शन बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। चलो केनिची, अब जल्दी से फोटो खींच लो। मैं बहुत डर गया, अचानक वो गोरिल्ला मेरे सामने आ गया। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अब तो समझ आया ना कि इतनी भीड़ वाली जगह पर पैंडा की फोटो खींचना आसान बात नहीं है। अच्छा, तो इस सब के पीछे इस चालबाज का हाथ है। इसे देखकर तो मेरा तापमान बढ़ जाता है। अब समझ में आया क्या चक्कर है। वहाँ पर इतनी भीड़ है कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले पैंडा की फोटो कभी नहीं खींच पाएंगे, है ना? देखो, बेबी पांडा पिंजरे से भाग गया। वो रहा बेबी पैंडा। अरे यानी पैंडा का एक और पिंजरा भी था। कोई बात नहीं, अगर मुझे पकड़ ले तो हमारा फोटो भी न्यूज़पेपर में छप जाएगा। और यूमी को आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो चलो जल्दी। चलो अब हम बिना किसी परेशानी के आराम से पांडा की फोटो खींच सकते हैं। हाँ चलो। हुर्रे, मैंने पांडा की फोटो खींच ली। हुर्रे! ये! मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि वो बेबी पांडा कौन है। मैं हूँ शिशु पांडा। ये तो शिशु पैंडा है। तो देखा ना आपने, भीड़ को गुमराह करने की निंजा टेक्निक कामयाब रही। डिंग डिंग। हथौड़ी जीत गया कैट वॉकिंग विद नोज की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। क्या कहा तुमने? हथौड़ी खरगोश के कान नाम की निंजा टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है? हाँ, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो चलो जल्दी से उसके कानपुर में हड़ताल कर दे यूमिको के सामने। पैरों की आवाज है। पैरों की आवाज? दो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से यूमिको और अमारा आ रहे हैं। सच में? देखो, हमारा कहने चाहिए, बाकी सब वहाँ पर है। जवाब नहीं बड़े भाई। हथौड़ी, तुमने कमाल कर दिया। डिंग डिंग। ऐसा क्या कमाल कर दिया हथौड़ी ने? हथौड़ी एक ऐसी निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है जिससे पैरों की आवाज सुनकर पता लगा सकते हैं कि कौन आ रहा है। वाह, क्या बात है। लेकिन ये बताओ कि इस टेक्निक से किसी को कोई फायदा है भी या नहीं? इसके बहुत फायदे हैं। जैसे अगर घर में तुम अकेले हो और कोई चोर आ जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना कमाल? फिर डॉगी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉगी? नहीं नहीं, मैं डॉगी की जगह नहीं लूंगा। हाँ? ये आवाज किसकी है? घोड़ा! क्या हुआ? लगता है यहाँ घोड़ा आ रहा है और वो भी जंगली। सीधे हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है घोड़ा। चलो भागो यहाँ से दोस्तों। मुझे डर लग रहा है। अरे तो चलो ना मेरे साथ, मैं हूँ ना। लगता है वो हमारी तरफ आ रहा है, तेजी से। मुझे डर लग रहा है। तो फिर पास आओ, यही तो मैं चाहता था। लगता है घोड़ा रुक गया। लगता है अब मैं फेमस होने वाला हूँ। मेरी कैट वॉकिंग की निंजा टेक्निक कमाल की है। पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। बड़े भाई, हथौड़ी, तुमने कहा था जंगली घोड़ा आ गया। क्यों तुम्हें जंगली घोड़ा लगता है? हथौड़ी के कान भी कभी कभी घंटी की तरह बजने लगते हैं। मैं भी हैरान हूँ।
चलो यूमिको, फालतू में टाइम पास कर रहा है। हाँ चलो बॉस। इस बार तो तुमने नाक कटा दी हथौड़ी। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता था वो बदमाश बिल्ला जरूर आएगा, मैंने उसे सूंघ लिया था। अच्छा ये बात है। अगर मैं अपने खरगोश के कान की टेक्निक से कैच के आने का पता नहीं लगा पाया तो मुझे नाक से सूंघने की निंजा टेक्निक सीखनी चाहिए। शिशिमानु जी प्लीज मुझे भी स्मेल करने की निंजा टेक्निक सिखा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे सिखा दीजिए ना। अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन ट्यूशन फीस में मुझे बहुत सारे चॉकलेट रोल देने होंगे। क्यों, अगर मैं कैट वॉकिंग की टेक्निक सीख लूं तो मैं हथौड़ी का मुकाबला अच्छी तरह कर सकता हूँ। प्लीज मुझे वो टेक्निक सिखा दो ना, प्लीज मेरे भाई, मेरे दोस्त। मुझे कियो मत कहो। क्यों मास्टर, प्लीज मुझे वो टेक्निक सिखा दीजिए ना प्लीज। इस सूंघने की टेक्निक के लिए पहले चेक करो कि तुम्हारी नाक कहीं सूखी तो नहीं है। देखो ऐसे। आपका मतलब मुझे भी ऐसे करके देखना होगा? ये गलत है, ऐसा करो जैसा तैरते वक्त करते हो। डॉगी की तरह सूंघने के लिए तुम्हें अपने आप को डॉगी में बदलना होगा। मानना पड़ेगा, तुमने जल्दी टेक्निक सीख ली। लगता है वो वहाँ पर है। बहुत बढ़िया हथौड़ी, तुमने एक अच्छे टीचर की वजह से जल्दी सीख लिया है। मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना अच्छा टीचर हूँ। कितने सारे चॉकलेट रोल मिल गए बाबा बाबा। और मुझे बहुत सारी सूखी मछलियाँ मिल अरे? गई। ए बागड़ बेले, तुम अपनी कैट वॉकिंग टेक्निक से हथौड़ी को नहीं हरा सकते। हाँ देखते हैं। अरे तुम क्या देखोगे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। हाँ बहुत मजा आएगा, लेकिन इस बार मेरा चैलेंज मेरा स्टूडेंट अमारा पूरा करेगा। चाहे हथौड़ी कितनी भी प्रैक्टिस क्यों न कर चुका हो, मैं उसे इस बार हरा कर ही रहूंगा। तैयार हो ना तुम हथौड़ी? अपने टीचर की बात मानते हुए सूंघने की ताकत से अपोनेंट का पता लगाना चाहिए। मुझे अपनी दौड़ने की शानदार टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। निंग, 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 निंग। आ गए तुम। निंग, निंग, कमाल निंग। दिखा दो हमारा। ये हथौड़ी का बच्चा। इसके कान तो जबरदस्त तेज है, पता नहीं कहाँ से धार करके लाया। निंग, 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 निंग। निंग, 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 निंग। होरे! मेरी सूंघने की निंजा टेक्निक ने कमाल कर दिया है, वाह। अरे अरे सूंघने की टेक्निक के बारे में गलती से मुंह से निकल गया। हाँ अब ठीक है, अगर मैं कुछ देर यहाँ रहूंगा तो हथौड़ी मेरी जगह के बारे में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसे फूलों की खुशबू भी आ रही है। तुम चाहे कुछ भी करो, सूंघने की ताकत से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा हमारा। बॉस अब इसे संभालो। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बल्ले भाई, आपको उसके होने का इतना सही पता कैसे चला? असल में मैंने बहुत बदबूदार लिक्विड तैयार करके उसे मैदान में हर जगह छिड़क दिया था, इसलिए हमारा मैदान में जब आया उसके आने का मुझे पता चल गया। उसके पैरों में बदबू जो आ रही थी। कितनी बदबू आ रही है, कोई सूंघेगा तो बेहोश हो जाएगा। कोई बात नहीं, किया तुम सूंघ कर देखो, बेहोश हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो कोई है नहीं। कितनी बदबू आ रही है, साफ करो ठीक से। क्या करते हो? लगता है जिंदगी भर साफ सफाई करनी पड़ेगी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.